हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। ये आज ही का पेपर है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वैसे तो ये एचएनबी जीयू का है, लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या आप जीके वगैरह के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। जिन्होंने ये पेपर दिया था अपने आंसर्स मिला सकते हैं, बाकी लोग जो भी भविष्य में देना चाहते हैं वो भी एक बार इसको देख लेना। ये हमारी प्लेलिस्ट वगैरह है, एचएनबी जीयू वाले इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बाकी अन्य कुमाऊं, एसएजेयू और भी अन्य जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। बाइलिंगुअल ये पेपर है, जिसमें भी आप सुटेबल हो उसमें इसको पढ़ सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच स्टेज सोशल साइंस फर्स्ट टीच एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, यानी कि कब हम सामाजिक विज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में पहली बार किस स्तर में पढ़ाया जाता है। तो एनईपी के अंतर्गत ये 4 स्टेजेज होती थी ना। तो देखिए, प्रारंभिक, मध्य, आधारभूत और माध्यमिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिडिल स्टेज। जो पुरानी शिक्षा नीति के अंतर्गत हम क्या 6, 7, 8 से पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से मिडिल स्टेज हमारा ये मध्य चरण हो जाएगा। अभी तक के जो हमारे क्या हैं एजुकेशनल फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय निकायों यानी कि पंचायतों और जो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन था वो आपका हुआ था। तो उसी एक्ट के अंतर्गत, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये मिनिमम आपका रिजर्वेशन दिया गया था 1/3। ठीक है, तो 33% ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध साहित्य में संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम और विनियम हैं, यानी कि कुल मिलाकर के नियम कहां पर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। ऑप्शन बी इज डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सुत्त पिटक होता था, एक क्या होता था, सुत्त पिटक, विनय पिटक हम पढ़ते थे ना। तो इसमें शिक्षाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाएं, उनके प्रवचन वगैरह इसमें है। ठीक है, सुत्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईना ए अकबरी के लेखक कौन है। तो अबुल फजल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड, यानी कि कोई जो हमारा प्रस्तावित कानून होता है उसके मसौदे को क्या कहा जाता है। वो मसौदा कहलाता है बिल। ठीक है, जैसे कोई बिल आता है संसद में तो उसको तो बिल ही कहते हैं ना, वो एक ड्राफ्ट होता है प्रपोज्ड लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन आधारित प्रश्न। कक्षा 9-10 में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित जो कथन हैं उन पर विचार करना है। तो देखिए, कथन क्या क्या कह रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, देखिए, यह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और हमारा जो अर्थशास्त्र जैसे विषयों के अंतर्गत संगठित है। बिल्कुल सत्य है भाई, ऐसे ही तो होता है हम जब 9-10 में पढ़ते हैं ना। तो ऐसे फिर देखिए, यह विषयगत गहराई सुनिश्चित करने के लिए अंतः विषय दृष्टिकोण से बचता है। तो ये थोड़ा सा क्या है रॉन्ग हो जाएगा, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, देखिए, इसका उद्देश्य प्रत्येक विषय की विधियों की गहन समझ विकसित करना है। बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग करना तो है ही ना। तो पहला और तीसरा सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा किस में है। फर्स्ट एंड थर्ड कहां पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में सामाजिक विज्ञान अन्वेषण के लिए साक्ष्य के स्रोत के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। क्या नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मौखिक कथाएं और जो हमारे परंपराएं होती हैं, यानी कि ओरल जो नैरेटिव्स होते हैं एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, उसके बाद है हमारा पुरातात्विक अवशेष, अंतर्ज्ञान पर आधारित काल्पनिक सिद्धांत और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं लाइक कार्बन डेटिंग वगैरह। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा काल्पनिक सिद्धांत होता है अपने इंट्यूशन पर, उसको हम यहाँ पर क्या देते हैं, साक्ष्य स्रोत के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बाकी सारी चीजें हैं, देखिए, मौखिक कथाएं और जो परंपराएं होती है, ट्रेडिशंस। ठीक है, और ये पुरातात्विक तो होगा ही ऑब्वियसली, कार्बन डेटिंग तो साइंटिफिक ही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मानव विकास में समता संदर्भित है, मतलब इसका क्या जो है ये किसको रेफर करता है, इक्विटी। ठीक है, एक जाति को दूसरी जाति से अधिक बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। सभी के लिए उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच हो। ठीक है, पहचान के आधार पर अवसरों को सीमित करना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अधिक धन संचय करना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी और इक्विटी में हम डिफरेंशिएट करते थे ना, यानी कि इक्विटी कब आएगी, जब सभी लोगों के लिए क्या होगा, सभी के लिए उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच हो, यानी कि उनकी पहुंच हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, तब उसको हम इक्विटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, तो द्विपक्षीय कहलाएगा, बायलैटरल, जैसे क्रिकेट की सीरीज भी चलती है ना, उससे ज्यादा रिलेट करोगे, बायलैटरल सीरीज। ऐसे फिर अगर तीन देश होंगे तो ट्राइलैटरल, इस तरीके से, या युद्धाभ्यास होते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सात प्रमुख जो विवर्तनिकी प्लेटों में से एक नहीं है, ये पूछा गया है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो। ठीक है, तो ऑप्शन है अंटार्कटिका, यूरेशिया, प्रशांत, ये तीनों तो हैं भाई, बिल्कुल हैं। नाज का जो प्लेट है वो उतनी बड़ी नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ये एक लघु प्लेट है। ठीक है, नेक्स्ट, लघु यानी कि टेक्टोनिक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1972 में ये किया गया था, ये याद रखना। ठीक है, क्यों किया गया था, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, उनका जो अवैध शिकार हो रहा था उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या करा, 1972 में यह कानून महत्वपूर्ण जो है पारित किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, बैंकिंग, पर्यटन, शिक्षा, ये तृतीय टर्शरी सेक्टर के हैं, लेकिन जो सी है आपका माइनिंग, ये प्राइमरी में आता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। तीन क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय, तो उसको हम जनरल बेसिक इको में पढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो IMR कहते हैं, रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, कितनी एज से कम के जो बच्चे की मृत्यु को इसमें गिना जाता है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 साल, 1 ईयर, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, विकसित भारत जी राम जी 2025, जिसे पहले मनरेगा 2005 के नाम से जाना जाता था, एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, तो थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, ये वैसे रिसेंटली काफी चर्चा में आया था। ठीक है, नेम चेंजिंग करके, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 डेज। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, और इससे पहले जब ये मनरेगा था तब यहाँ पर 100 दिन का रोजगार होता था, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन किया गया है, बस यही डिफरेंस था, इसको आपको क्या करना था, फिगर आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और एक सरल जो कानूनी अधिकार है उसको बना दिया गया, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो तीन हैं ये हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, और जो ये हमारा है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा करके अब सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, दैट इज ऑप्शन सी। संविधान वाली वीडियो में हमने इसकी पूरी चर्चा परिचर्चा की हुई है। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में जो द्विसदनीय विधानमंडल हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 राज्यों में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कौन कौन से राज्य हैं, आपका एक यूपी, फिर आपका आता है बिहार, भाई ये ना हमारे बिहार में, फिर आपका आता है कर्नाटक, फिर आपका आता है महाराष्ट्र, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, और फिर आता है आपका तेलंगाना। ठीक, तो ये 6 क्या हैं, राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी को प्रचलित रूप से किस नाम से जाना जाता था, तो मंडल आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोठारी आयोग, ये वगैरह हमने एग्जाम जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज है उसमें पूरा पढ़ रखा है। राधा कृष्णन आयोग, और ये इंपॉर्टेंट भी है बीएड एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, which state in India has nearly 80% of its area classified as over exploited regarding जो ग्राउंड अंडर वाटर होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर, सॉरी,
ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पर खेती वगैरह ज्यादा होती है, तो उसका मतलब ज्यादा दोहन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उन विषयों के चयन द्वारा प्राप्त की जाती है जो सामग्री है, ठीक है, मुख्यतः निम्नलिखित के विकास में सहायक होती हैं। तो ये हमको यहाँ पर क्या करना है, फिगर आउट करना है। स्मरण शक्ति, ठीक है, उसके बाद हमारा सभी ऐतिहासिक तिथियों का पूर्ण सूची निर्माण, साक्ष्य जुटाने और विश्लेषण करने की क्षमताओं का, ठीक है, और पृथ्वी की प्रत्येक भौगोलिक जो विशेषता का ज्ञान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या करती है, जो रटने वाली शिक्षा से तो दूरी बनाकर रखी है ना, अब हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एनालिसिस की पावर भी बिल्डअप हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो मुख्य स्रोत आपका भू राजस्व ही होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, और जो जजिया कर, तो आपको पता है ना, गैर मुस्लिमों पर ये लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ठीक है, लेकिन लगाया गया था, बट ये भू राजस्व की तुलना में बेहद कम था। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण शास्त्रीय रणनीति में स्थानीय पुलिस थानों, संग्रहालयों या जो डाकघरों का भ्रमण सम्मिलित है? तो ये एक तरीका है, आप बीएड में इसको अच्छे से पढ़ोगे, चिंतनात्मक निबंध गलत, क्षेत्र भ्रमण, जिज्ञासा आधारित परिकल्पना, ठीक है, और जो रोल प्लेस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फील्ड एक्सकर्जन्स, यानी कि आप क्या करते हो, भ्रमण करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यानी कि जो आपका HDI करके नेम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1998। ठीक है, ये याद रखना, ये आपका बनाया था किसने? डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, हाँ, हालांकि इसमें जो सहायता है वो प्रोफेसर हमारे अमृत सेन ने भी की थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और पर्यावरण नीति किस सूची में पाई जाती है? संघ, राज्य, समवर्ती, विषय सूची। तो जो संविधान वाली हमारी एक वीडियो है वन शॉट करके, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बात कर रखा है जो जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप हमारी बीएड की क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो आप 59 प्लस की मेंबरशिप लेकर के जुड़ सकते हो। कैसे मेंबरशिप लेनी है, एक शॉर्ट्स मैंने क्रिएट करा है। उसके बाद आपको PYQ, टेलीग्राम ग्रुप, इंपॉर्टेंट PDFs, क्लासेस का जो है एक्सेस देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट वगैरह आप मुझसे पूछवाओगे, उसके बाद आपको मेरा नंबर कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा, ग्रुपों में आपको ऐड कर दिया जाएगा, आगे सीटेट यूटेट अन्य की जानकारी भी दी जाएगी। तो कंबाइन वालों की जल्द ही शुरू होगी, जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। टू मेक सोशल साइंस इंटरेस्टिंग द कंटेंट शुड बी, मतलब शुड क्या कैसा होना चाहिए? भ्रम से बचने के लिए केवल एक ही विषय तक सीमित होना चाहिए, लोगों के वास्तविक और विविध अनुभवों को शामिल करना चाहिए, केवल सांख्यिकीय आंकड़ों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो विवादास्पद ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको बाहर रखना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना, लोगों के वास्तविक और विविध अनुभवों को शामिल इसमें करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ताकि इससे क्या होगी, रोचकता बढ़ेगी ना। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को स्वयं को समझने में कैसे सहायता करता है? व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करके, उन्हें पारंपरिक मूल्यों को अनदेखा कर सिखाकर, उनके बुद्धिलब्धि की जो वैश्विक मानकों से तुलना कर, उन्हें मूल, पूर्वज और संस्कृत और पड़ोसियों को समझने में सहायता करके। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा ना। इससे क्या होता है, हम अपने जो ओरिजिन्स हैं उनको समझ पाते हैं, एंसेस्टर्स, पूर्वजों को समझ पाते हैं, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जान पाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ निम्नलिखित सभी से है सिवाय इसके, यानी कि कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। भोजन की उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बिल्कुल है भाई। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि भोजन तक सबकी पहुंच, बिल्कुल है। सभी नागरिकों को भोजन का मुफ्त वितरण या भोजन का सामर्थ्य, जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो जो ए, बी और डी हैं,
अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ये तो बहुत ही एप्ट हैं। सी भी एप्ट है, बट जो तीन है वो सबसे एप्ट है। सी में देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो है इसको मुफ्त दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ गिवन ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, जिसको हम कोपरा करके याद रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है, 1986 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका इनेक्टेड था इस ईयर में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आज हम लोग देखते हैं ना। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त जो सीईसी होते हैं, इनको पद से हटाया जा सकता है। अभी रिसेंट में पिछले कुछ महीनों में ही ये चीजें हुई थी। तो दोनों सदनों के द्वारा जो है विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन इज, इन विच प्लेस इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1974, यानी कि 1974 में भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किस स्थान पर किया था? ऑब्वियसली पोखरण, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा करके आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परसों जिस दिन ये एग्जाम था उसके 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, वहां पर ये बताया था मैंने, 356, ठीक है। और आपका वित्तीय आपातकाल कब लगता है, ये सब मैंने उसमें बताया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 क्या है? ये है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार इसको कहा गया है, उपचारों का अधिकार, ठीक। और इसको तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने इसको भारतीय संविधान की क्या आत्मा भी कहा है, उसका हृदय भी कहा है, ये याद रखना, ठीक है। 270 किससे संबंधित है? ये राज्यों और जो केंद्र के बीच करों यानी कि टैक्सेस से संबंधित है, कि कहां पर कौन टैक्स लेगा, इस तरीके से समझिए, ठीक। अनुच्छेद 14 तो सब जानते हैं, विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी के रूप में जाना जाता था? तो किस सेना को जाना जाता था? अवध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण के दौरान भारत सरकार के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? ये थे आपके BN राव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का जो प्रत्यक्ष स्रोत है माना जाता है, यानी कि डायरेक्ट सोर्स? देखिए, भूकंप की लहरें, ठीक है, भूकंप जब भी आता है तो हम उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते ना, सिर्फ उसको फील करते हैं, चीजें हिलने लगती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, बट वैसे दिखता नहीं है। उसके अलावा देखिए, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व, इसको भी हम दिखा नहीं सकते, मतलब देख नहीं सकते, बट इसको साइंटिफिकली मतलब प्रूव कर सकते हैं। बट जो ज्वालामुखी विस्फोट है उसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं ना, यानी कि ये डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा, अन्य सभी इनडायरेक्ट सोर्सेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानांतरण या झूम खेती के नामों को उनके क्षेत्रों के अनुसार सुमेलित करना है। तो देखिए, जो मिल्पा है वो किससे संबंधित है? मध्य अमेरिका या मैक्सिको से। झूमिंग आपका उत्तर पूर्व भारत से। तो जो लाडांग है ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया मलेशिया से। तो ए का 1 सेकंड का 2 सेकंड का 2 2 2 2, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 और सेकंड का आपका थर्ड, सेकंड का थर्ड, हाँ, तो ऑप्शन बी नहीं, सेकंड का थर्ड है तो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब शिक्षक उन्हें केवल पाठ योजना को पूरा करने के लिए आयोजित करता है। शिक्षक का मानना है कि जो गतिविधि आधारित शिक्षा है बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करती है, बिल्कुल, ठीक है। द टीचर बिलीव्स दैट द एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट उसको समझेंगे, ये बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या था? टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक पार्ट था, ठीक है। बस इसको देख लेते हैं, बाकी को देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू, यानी कि इसका एम क्या है, ठीक है? लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड एंड एस्टेब्लिश ग्लोबल ट्रेड रूल्स।
कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और जो वैश्विक व्यापार नियम है उसको स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, अल्बेडो को परिभाषित किया जाता है कैसे भाई? किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्यमान जो प्रकाश का प्रतिशत है उसके माध्यम से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है इसको परिभाषित करने का। ठीक है, ये ध्यान रखना। उदाहरण के लिए देखिए, अगर ताजी बर्फ का जो अल्बेडो होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहां पर हम क्या जानते हैं कि वो जो लाइट आती है उसको ज्यादा परिवर्तित करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। वहीं अगर गर्मियों में हम काले कपड़े पहनते हैं तो वो ज्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं। इस तरीके से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेल और जो अनाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपको कौन सा लोगो देखना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी हमको पता होना चाहिए। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वगैरह खरीदते हैं, इवन प्रेशर कुकर खरीदते हैं, या ये कहें कि जहां पर इंडस्ट्रियल माल वगैरह आता है कॉमनली, तो ISI मार्क होता है, यानी कि बिजली उपकरणों या जहां पर सेफ्टी वगैरह हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है ISI का विकल्प होता है। जैसे हेलमेट में भी ये मार्क होता है, ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड है। हॉलमार्क कहाँ पर होता है आपका? जैसे प्रीमियम चीजें, जैसे आपका सोना चांदी डायमंड वगैरह में, ठीक है, कि वो हॉलमार्क है या नहीं, उसकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए ISO, ये भी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो किसी कंपनी या संगठन के प्रबंधन और संचालन की गुणवत्ता को दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एगमार्क होता है, इस तरीके का ये चिन्ह होता है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इसमें भी ग्रीन का क्या मतलब है, अलग अलग का क्या मतलब है, वेज और नॉन वेज का, वो भी होता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ग्रीन यानी कि वेज। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो 61वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। ये हमने कुछ ही दिनों पहले, जब ये एग्जाम हुआ था उसके कुछ दिनों पहले ही क्लासेस में डिस्कस किया था, 1988। कौन सी भू आकृति हिमनदों के अपरदन का परिणाम है? तो सर्ग कहते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर आदिवासी समुदायों को अपने कानूनों और रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए जो स्वायत्तता है वो प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी अनुसूची, ऑप्शन सी। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1960 के दशक में के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इसके जो उच्च उपज देने वाले किस्में होती हैं, HYV, ये कई बार पूछा जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी, ये भी आपका PYQ में पूछा गया है। ठीक है, इनके बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिया है, बिल्कुल है, पहला और दूसरा तो एप्ट है। इनमें पारंपरिक विधियों की तुलना में कम पानी और कम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती थी। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उल्टा था, ठीक है, उलट था, यानी कि ज्यादा चाहिए होती थी। तो 1-2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है, ठीक है, 1919-20 में, ये किया था आपका मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। ये पहले ही किया जाता है, ठीक है, कब किया जाता है? बुआई के मौसम के पहले। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव में नोटा का क्या मतलब है? नोटा, ठीक है, एक ऑप्शन होता है ना नोटा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर बच्चे को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन वगैरह, ये तो गलत हो जाएगा वैसे भी। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार व्यक्त करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानव संबंधों की समझ विकसित करने में सहायता करता है। यानी कि कौन सा जो है अनुचित है बोला गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, A, C और D सही है, बाकी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उनकी लड़ाइयां देखें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वयस्क साक्षरता दर उन लोगों के प्रतिशत को मापती है जिनकी आयु 15 या उससे अधिक होती है। सहकारी खेती में सबसे सफल प्रयोग किस देश में हुआ है? तो डेनमार्क में हुआ है।
2013 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य सम्मानपूर्वक सस्ती किस्तों पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना था? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज NFSA एक्ट 2013 इसको कहा जाता है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूपीए गवर्नमेंट तब थी। तो हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ग्रुपों वगैरह क्लासेस वगैरह के लिए मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज आपकी हैं तो भी आप मेंबरशिप लेकर के पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। धन्यवाद।